आप बनी में अपन जय हिंद दोस्तों। आगे से श्री राम डेयरी है भोपाल में। कितनी पतली है। जैसा कि आप पीछे लोगों तो की बिल्कुल कमेंट एकदम आ रही उठी हुई थी रहेगी, हमें आगे के जाफराबादी पेड़ भैंस छोटे दिखाइए। रहेंगे। मैंने आपसे बोला हाँ, था ऐसे। जाफराबादी के और साथ साथ मुंह आपको बनी उठा भैंस हुआ। दिखाऊंगा, मुर्रा भैंस। तो लाइव ये यहाँ बनी पर है आप जो अपने भैंसें पास। देख रहे हैं इसमें 3 से 4 एक उधर नस्ल की बनी है। भैंसें हैं और काफ़ी बड़ा फार्म है। बनी की अभी और बेच दी ब्रीडिंग अपने की बात पास करी बहुत जाए यहाँ सक्सेस नहीं है। गाय की बनी बच्चियाँ सक्सेस नहीं। कटड़े कटड़े या धन की दिक्कत ज़्यादा है। व्यवस्थित ब्रीड के हिसाब से तैयार की नहीं, दूध जाती में है। इतनी किसी में सक्सेस भी है, कोई धन समस्या सही नहीं चल है। गए। ऑल ओवर आप फार्म देखते जाइए। और बात करेंगे फार्म के ओनर से। जी भैया, क्या नाम है अपना? आनंद सिंह चौहान, कहाँ के रहने वाले? यहीं भोपाल प्रॉपर। फार्म का काम करते हुए लगभग आपको कितने वर्ष हो गए? 8 साल हो चुके हैं, 8 साल हो आपके जाए। फार्म में कौन कौन सी नस्ल की भैंसें हैं? भैंस गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सब जगह पंजाब की। थी। हाँ। तो नस्ल में कौन कौन सी? एक तो मुर्रा होगी। नस्ल में मुर्रा है, ब्रीड है, वो बनी है। बनी है। हाँ, बनी कहाँ से खरीदी हुई है? बनी खरीदी कचबुज से। कच्छ से। हाँ, कितने साल लगभग हो गए? बनी तो लॉकडाउन से पहले ही ली थी 2018 में, और आती रहती है बनी की गाड़ी भी। बनी के लिए मेरे पास कमेंट आए थे। बनी की क्या रिस्पॉन्स क्या है, कितना दूध दे सकती है? बनी की कोई क्षमता नहीं है, और बनी का जो मिल्क पीरियड होता है, जो भैंस 12 लीटर की रहेगी, 1 साल भी वो लगाए उसकी मिल्किंग करेंगे और यदि ज्ञापन नहीं हुई तो वो 9 से नीचे नहीं जाएगी। 9 लीटर हाँ, से। और अदर जो ब्रीड रहेगी 12 लीटर दे के वो 2-4 महीने में ही 5-6 पे आ जाएगी। जैसे प्रेग्नेंट भी हो जाती है 4 महीने बाद तो कम हो जाती है। हाँ, और प्रेग्नेंट बनी की ये विशेषता है कि लंबे लंबे समय तक दूध देती है। जाफराबादी नस्ल की भैंस भी आपके पास? जाफराबादी वो कहाँ की खरीदी हुई है? वो काठियावाड़ से खरीदी थी, राजकोट। हमारे किसान के कमेंट भी आए थे, फ़ोन भी आए थे कि हमें बनी और जाफराबादी खरीदना है। हाँ। तो पहले मैंने कहा कि खरीदने से पहले हम ऐसे फार्म पे चलते हैं जहाँ जाफराबादी है, बनी है, मुर्रा है, सारी हम लोग डिटेल ले लेते हैं, पूरी ऐसे तसल्ली कर लेते हैं, रेट उसकी जानकारी, उसके बाद फिर हम लोग खरीदने चलते हैं। तो ये जो दिखा रहे हैं, आ जाइए आगे। ये आगे का चेहरा दिखाइएगा इसका। ये बनी की है। ये वहीं की है? जी, ये भुज से ली थी ये भैंस। कितने में खरीदी उस समय? ये 1.15 की खरीद थी। अभी वर्तमान में इनका रेट क्या चल रहा है? वर्तमान में अभी के टाइम तो 2 लाख में मिलेगी। 2 लाख में मिलेगी। 18-19 किलो दूध की भैंस। अभी 7 महीने प्रेग्नेंट है। अभी इसको 8-10 दिन पहले ही मिल्किंग से ख़त्म किया है इसको। अच्छा, प्रेग्नेंट होने के बाद इनका दूध कम पड़ता है, नहीं पड़ता था? नहीं, हल्का फुल्का अंतर आता है। नहीं तो ये मानो 4 महीने तक तो, यदि 18 वाली है तो 14-15 तक चलती रहेगी। आपके फार्म में लगभग टोटल कितनी भैंसें हैं? अभी होगी अपने पास 70 अब। 70 के आसपास। जी। और गाय? गाय 35-40 के समथिंग है। तो आप ब्रीड पे भी काम करते, जानवर भी तैयार करते हैं। तो जब जैसे जानवर आपके पास बढ़ते जाते हैं तो आप सेल कर देते हैं कि सारे रखते हैं? पड़िए निकाल देते हैं। निकाल देते हैं। पड़िए नहीं रखते हैं। कटिया निकाल देते हैं। हाँ। तो प्रेग्नेंट होने के बाद निकालते, पहले नहीं? वैसे ही निकाल देते हैं। वैसे? हाँ, 6-8 महीने की जो होती है। तो अभी जो इनमें है, इनमें कोई सी देने निकालने वाली है? नहीं, वो तो दूध छोड़ देती है तो निकाल देते हैं हम। अभी दूध नहीं छोड़ा? हाँ। जैसे ये कटिया दिखा देते हैं, आगे आ जाइए। ये जो 2-3 कटिया दिखाई दे रही है, इसकी जो माँ है जी, ये हरियाणा की थी। हरियाणा की। करीब 3 साल पहले लाए थे, और इसकी माँ 17-18 किलो दूध पे चली है। ये अभी कितने महीने की होगी? ये अभी होगी करीब 7 महीने के समथिंग है। इसकी माँ को अभी प्रेग्नेंट नहीं कराई है हमने। अभी दूध पीती है? हाँ, दूध पीती अभी है। पीती है? अभी भी पीती है। इसकी माँ में आज भी 14-15 किलो दूध है। और जब दूध छोड़ दे तब कितने में सेल करोगे? अब वो जब उस टाइम का रेट देखें। एक एवरेज अभी के टाइम पे इसके 25,000 रुपये कोई भी दे देगा इसका बराबर। ये जो इस टाइप की दिखाई दे रही है, नस्ल में कौन सी होगी ये? ये मुर्रा ही जाएगी नस्ल में। इसकी माँ भी दिखा देंगे अभी। भैंस सेल करते हैं, केवल कटिया ही सेल करते हैं आप? नहीं नहीं, कटिया ही। कटिया ही? जी। अभी एक ये बछिया है जी। अभी 20 महीने की उम्र है इसकी बस। प्रेग्नेंट हो गई? जी। ये गिर क्रॉस ब्रीड में है, वो बहुत शांत स्वभाव की है। अभी ये 20 मई की प्रेग्नेंट है। ये भी आपकी तैयार की हुई? हाँ, ये घर की। रखोगे फार्मों पे सेल करोगे? नहीं नहीं, ये रखेंगे। घर की तैयार है। इसकी माँ खुद वैसे 30+ थी, HF। उसको हमने गिर का सीमेंट डलवाया। ये वाली? ये इसकी माँ भी है अभी हमारे पास। ये भी दूध पीती बंद हो गई? नहीं नहीं, ये तो बंद हो गई। ये 1.5 साल की है अभी। प्रेग्नेंट हो गई अभी? नहीं, अभी नहीं कराई। ये सेल करने वाली, रखने नहीं, वाली? सेल नहीं करनी है, ये रखने वाले। कोई जो तैयार हो जाती है उनको रख भी लेते हैं। जी। और ये जो बच्चियाँ दिखाई दे रही है दोनों, जी, ये कितने महीने की होगी? ये वाली समथिंग, ये ज़्यादा ब्रीड में नहीं है। ये वाली जी। करीब 10-11 महीने की है अभी। और ये वाली? और ये अपनी नवंबर में इसका बर्थ हुआ था।
तो कटिया बच्चियाँ सेल करने वाली, रखने वाली? नहीं, ये रखने वाली गाय है। रखो। ये तो हमने खुद खरीदी है, वो ABS के सीमन की। ये दोनों खरीदी आपने? नहीं, वो वाली घर की, ये वाली खरीदी। ये कितने में खरीदी? ये 3 महीने की खरीदी थी हमने 18,000 में। 18,000 मात्र 3 महीने? किन से खरीदी थी? भाई साहब से। आपसे खरीदी थी? अब ये 2 फार्म पे अपन विजिट करके आए, 2 वहाँ की है, एक और है। कुछ आगे और दिखा देते भैंसे, आ जाइए। दूध आपका क्या रेट चला जाता है? दूध का 65 और 50 का रेट है। तो यहीं से सेल करते हो या फिर? नहीं, यहीं से जाता है, अभी ढिबरे वाले ले मिल्किंग मशीन से करते हो, कैसे करते हो? नहीं, बाय हैंड। और भैंसों को प्रेग्नेंट करने के लिए सीमन डलवाते हो, बुल से कराते हो? ये बुल है। ये मुर्रा नस्ल का? बोलू ले। बहुत ठंडा बुल है। हाँ, और हमने नाद भी नहीं लगाई इसके। हाँ। ले, घर का तैयार किया हुआ घर है? का तैयार किया हुआ। कितने महीने का लगभग होगा? ये करीब इसकी एज होगी, हमने डेयरी खोली थी उसी टाइम, उसके 1 साल बाद इसकी माँ को हमने परचेस किया था। 1,30,000 में थी उस टाइम। जी, उसका बछड़ा आपने तैयार किया? हाँ। दांतों में मिल गया होगा पूरा? दांतों में पूरा है। युवराज के सीमन का बताते थे, जिनसे ली थी हमने, और तैयार भी अच्छा हुआ तैयार भी है? हाँ, लग जाती है। और गाय भी आपके पास सारी? जी। क्या क्या मिल्क कैपेसिटी वाली है? मिल्क तो ये पंजाब की थी। प्रॉपर पंजाब से लाए थे? जी। कहाँ से? लुधियाना से। लुधियाना में किसके? KS डेयरी कद्दौन से। लुधियाना में से मैं भी लाया हूँ। अच्छा। ओबेरॉय डेयरी फार्म कालू भाई के पास से। अच्छा अच्छा। वो आगे वाली? ये वाली भी हमारी लुधियाना की थी, लेकिन ये यहाँ पे अभी क्या, अपने यहाँ पे उमस ज़्यादा है ना। टेम्परेचर। हाँ, ये वाली, ये भी लोकल की है? ये भी पंजाब की थी। और ये जो बछड़ी तैयार की हुई है? हाँ, ये इसकी, हाँ, इनकी ये तैयार- इसकी बच्ची है। ये हमारी लुधियाना की थी ये गाय। जी। फर्स्ट टाइम लाए थे, ये समथिंग 25 किलो दूध पे चलती कितने है। लेकर आए थे पंजाब से? पंजाब से आती रहती है वो तो, हर साल थोड़ी बहुत। सेट हो जाती है? हाँ बिल्कुल, दिक्कत नहीं आती? ज़्यादा दूध की 20 से ऊपर की सेट नहीं होंगी, नीचे वो गिराना। कितना भी बोले वहाँ से। आगे कुछ बछड़ियाँ हम और दिखा देते हैं। ये हमारी पंजाब की है। जाफराबादी जो आपने खरीदी थी भैंस, वो जी। कहाँ से खरीदी थी? वो राजकोट से खरीदी थी। राजकोट? जी। क्या रेंज की खरीदी थी? जाफराबादी तो अलग अलग रेट की, एक तो 2,16,000 की थी। अभी ये फार्म में? नहीं, वो नहीं है, उसका पाड़ा है हमारे पास। कटरा है जी। और ये भी वो वहीं से थी, पंजाब वाली। और ये बछड़ी? ये घर की तैयार घर की की। हुई है। अभी क्या इनकी वो सांधी होनी बाकी है। ये कौन सी नस्ल में भैंस जो ये दिखाई दे रही है? ये नीली रावी है, घर की है हमारे पास। घर की है? जब हमारे पास डेयरी नहीं थी तब की है ये। दूध इसका? ये अभी प्रेग्नेंट है, समथिंग 7-1 महीने की प्रेग्नेंट है अभी। इसका दूध ख़त्म किया है। और कितना दूध दे देती है? 14-15 लीटर दूध दे। 15 लीटर। नीली रावी और किसी में जाफरा में मुर्रा का क्रॉस मिल जाता है। हाँ नहीं, ये नीली रावी, इसकी माँ भी बहुत दूध देती थी। ये जो कटिया दिखा रहे हैं, ये इसी की कटरी है। ये सेल करने वाली? नहीं नहीं, इसको पालेंगे। उसकी इसलिए? हाँ, वो हमारी घर की पाड़ी है वो, और अभी तक उसकी कोई पड़िया तैयार भी नहीं हुई। ये लगभग कितने महीने की होगी? इसकी एज समथिंग अभी 11-1 महीने की समथिंग होगी। 3-1 महीने तक तो पहली बार में हमने उसको प्रेग्नेंट करवा दी थी वो वाली भैंस। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे इतने जानवर है, उसके बाद भी हमने जो भी इनके कटिया गाय के बच्चे हुए, भैंस के बच्चे हुए, सारे ब्रीड के ऊपर किस प्रकार से इन्हें तैयार किए हुए। फार्म के अंदर इन्होंने मच्छरदानी लगा रखी है ताकि मच्छरों से भी इनका बचाव होता रहे। भाई साहब, खरीदी है? ये राजकोट से ही ली थी हमने। लगभग कब खरीदी थी? ये करीब 3.5-1 साल पहले। एक पहले बार, होगा। दूसरी बार जनी है हमारे और पास। कितने में खरीदी थी? इसका मुझे प्रॉपर याद नहीं है, वो तो गाड़ी में ट्रक में आई थी। दूध क्या देती थी? दूध तो 17-18 लीटर इस बार भी दिया है। इस बार गर्मी दिया। गर्मी में बच्चा दिया था, अभी 5-1 महीने जने होगा इसको समथिंग। 10 लीटर की मिल जाती है आज भी? हाँ, मिल जाती है। भावनगर की है? हाँ, वो जूनागढ़, भावनगर, राजकोट, मोरबी, हाँ। वो सब एक ही एरिया लगता है। 150 किलोमीटर के डिफरेंस से, उससे कुछ नहीं होता। ब्रीड तो वही होती है। बच्चा ये दिया वाली है ना? जी। और ये मान लीजिए 18-19 किलो दूध की भैंस इसका? है। जी। अभी ड्राई होगी क्या? नहीं, अभी दूध लगा है इसका, अभी जनी है ये। दूध हाँ, दूध निकाल ताजी चुका है। ताजी जनी हुई है? जी, दूध निकल चुका है इसका। क्या कैपेसिटी रहती है इसकी? 18-19 किलो पे चल जाती है। अब इस बार देखते हैं क्या, क्योंकि हमने इसको इस बार जल्दी भी ड्राई किया था। 5-1 महीने के समथिंग इसको छोड़ दिया था। सबसे ज़्यादा दूध में कितने लीटर वाली भैंस है अपनी डेयरी में? 18-19 है, कोई 20 भी कर देती है सर्दी के टाइम। सर्दी के टाइम पे? अभी तो टेम्परेचर ज़्यादा है उसके हिसाब से हाँ, ये 18 लीटर 19 लीटर क्या? और कम से कम?
कम से कम 10 लीटर से नीचे 10 की लीटर तो से नीचे पुराती नहीं है डेयरी में, जो निकल जाती है उसको निकल के की भैंस है ये। ये हाँ कच्छ-बुच्च ये- की हाँ ये समथिंग 2018 में आई थी ये। क्या दूध देती थी? ये 20 प्लस आज भी देती है। और कुछ आगे नई मेरे को दिखाई दे रही है। ये अभी बच्चा- ताज़ी खरीदी हुई है क्या? हाँ संभल के आ। ये ताज़ी आई है अभी। ये वाली? हाँ ये मारवाड़ से आई है ये जी सारी है जैसे नस्ल में दिखाई दे रही मारवाड़ की है जी। और ये वाली जो भैंस है जी, ये वाली हमारी हरियाणा की भैंस है। इसने अभी बच्चा दिया है तो थोड़ा कैल्शियम इसका डाउन हुआ है था। जी। ये भैंस 20 प्लस भी दूध दे देती है। हरियाणा की? जी हरियाणा की अपने आप सेट हो जाती है? बिल्कुल हरियाणा की। ये सिरसा मंडी बोली वाली एक मंडी लगती है रोज की, उससे खरीदी थी। जानवर कुल मिला के अपने को सेट करने वाला चाहिए। हाँ हो तो जाता है जी और एक बार उधर आगे से कुछ डेयरी की गाय भी आपको दिखा देते हैं जी। ये वो पाड़ी दिखा रहे थे, वो इसकी पाड़ी थी जिसकी ये वाली भैंस। ये वाली है ना? ये 1,25,000 की थी जी। करीब करीब 2019 में मई के महीने में। अच्छा। श्यामलाल से बुराई हो गई बच्चियाँ देने में। क्या भाई? वो अपनी वाली मेरी वाली कौन सी? आपकी वाली ये है जिसके नीचे बच्चा आया था। ये तो बात की है। वो सेकंड वाली दी थी, ये फर्स्ट टाइम दी थी। फर्स्ट टाइम ये थी। जिसकी बच्चियाँ है वो कौन है? ये वाली देखो ये वाली pregnant होगी ना? हाँ प्रेग्नेंट है अभी, इसलिए दूध कम है। 9-1 किलो बचा है बस। ये आपने फार्म से आई हुई है जी। और कितने में सेल करी थी इसको? तो भाई को दे दी हमने, मेरे भाई है, उनसे रेट भाव की कोई बात नहीं होती, क्योंकि भैया को लगता है कि ये अच्छी है तो भाई को देता हूँ। कितने लीटर दूध वाली थी ये? ये 25 लीटर 25 प्लस। 25 प्लस निकालती है। गाय का भी दूध अपना सेम रेट में चला जाता है? नहीं, गाय का 45 का रेट 45। तो वो बच्चियाँ दी थी वो कहाँ? लगी है। समस्याओं की तो आप गिनती छोड़ दो। मेन समस्या क्या आती है डेयरी फार्म में? हर समस्या ही मेन है, यदि एक भी समस्या का हल नहीं हुआ डेयरी फार्मिंग खत्म। पर सबसे ज़्यादा जैसे बीमारी के मामले में सबसे ज़्यादा क्या बीमारी आती है? बीमारी तो रोज का हर मौसम के हिसाब से अलग अलग बीमारी है। बारिश आई तो मेस्टाइटिस का खतरा। मास्टाइटिस का प्रॉब्लम, अभी उमस है तो अभी रोज 4-5 जानवर को फीवर आ रहा है। फीवर, सर्दी हाँ। बुखार। और इस टाइम पे लंपी की आ जाती, भगवान ना करे आए अभी। ट्रीटमेंट आप खुद ही करते हो क्या? हाँ ट्रीटमेंट हम खुद करते हैं। एक हमारे गाइड में एक हमारे बड़े भैया है, डॉक्टर है जी। बहुत अच्छे हैं, जयदीप रजक। काफ़ी अच्छा अनुभव मिला है उनसे हमें। तो वो जो ट्रीटमेंट करके जाते हैं कुछ मोबाइल पे बता देते हैं, तो अब बहुत अनुभव मिल गया उनसे हमें। फीडिंग में कितने समय खिलाते हैं आप? दोनों टाइम, 3 टाइम पूरे दिन? दो टाइम। दो टाइम। फीड में कितनी क्या मात्रा क्या क्या खिलाते हैं? फीड में फीड में ये है कि अपना बियर वाटर चलता है बियर का? 6 किलो पर जानवर के हिसाब से, जी। और 2.5 किलो। वो करके देख लो, मशीन चल रही है। वही चल रहा नहीं हो जाएगी ना? ये आगे इधर भी अंदर भी है हाँ अंदर जाफराबादी बोले। जाफराबादी। हाँ मतलब मशीन बहुत अच्छा है। तो साथियों उनके यहाँ पशु आहार बियर वाटर रखा हुआ है और खिलाने का जो है। और अधिकतर फार्म पर तो छोटी मछलियाँ होती है, इसका मसला है। इससे कुट्टी करी जाती है। यहाँ देख सकते हैं आप, ट्रैक्टर से करी जाती है। ये ना अभी अपने जितने भी ड्राई। जैसा कि अभी हमने देखा आप बियर बाटा भी खिलाते हैं, जी हरा चारा भी हुए। जी। भूसे में आप क्या क्या देते हैं? भूसे में गेहूं का भूसा चलता है, गर्मी और बारिश। जी। और नवंबर से लेके तो मार्च के महीने तक धान की पराली खिलाते हैं हम। चावल की जी चावल का जो अवशेष बचता है जी। वो, तो आप यहाँ पे चावल की खेती भी करते हैं? जी, चावल की खेती होती है, खेत है यहाँ पे। कितने बीघे में चावल लगाते हैं? चावल तो हाँ अपन हम लोगों की तो पूरे खेत में चरी होती है, 2-3 एकड़ में होती है बस चावल। बाकी की चाचा जी उनकी 70 एकड़ में धान होती है। तो वो सब धान का जो अवशेष बचता है वो पूरी पराली अपने गेहूं पास। के भूसे के बाद आप वो खिलाते हैं? जी।